हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे कोरिलेशन को एक्सेल शीट में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल हैं, ए एंड बी। सो सबसे पहले जो कोरिलेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कोरेल। सो इक्वल टू CORREL, यहाँ पर मेरे पास आ गया कोरेल। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हमारे पास एरे मांग रहा है। एरे फर्स्ट का मतलब जो आपका वेरिएबल, जो पहला वेरिएबल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन कोमा, फिर एरे टू मीन्स आपका जो वेरिएबल है बी उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। देन आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये है आर की वैल्यू, कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो ये जो वैल्यू आ रही है 0.009007, ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जैसे कि हमने बात की थी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। तो ये जो वैल्यू दिखेंगी ये तो ज़ीरो के बहुत पास है। सो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन जो है इन दोनों वेरिएबल्स में, ए और बी में जो कोरिलेशन है ये बहुत ज़्यादा कम है। तो एक दूसरे मेथड से भी हम कोरिलेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्दो वो सेम ही आएगी, लेकिन मैं आपको शो कर देता हूँ वो कैसे आएगी। आप जाएंगे डेटा में और डेटा एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर आप कोरिलेशन चेक करेंगे। इस पर टिक करके मैं ओके क्लिक करूँगा और यहाँ पर इनपुट रेंज मांग रहा है। इनपुट रेंज मीन्स जो आपके वेरिएबल्स हैं दोनों की रेंज मांग रहा है। और नीचे कॉलम, ग्रुप बाय कॉलम, जो मेरा डेटा है वो कॉलम वाइज है, तो मैं इसको टिक रहने देता हूँ और ये अनचेक रहेगा बिकॉज मैंने ए और बी को ऐड नहीं किया। अगर मैं ए और बी को भी सिलेक्ट करता तो मैं यहाँ लेबल्स इन रो पे टिक कर देता, तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया तो मैं इसको अनटिक ही छोड़ूंगा। सो मैं आउटपुट के लिए यहीं इसको यहीं आउटपुट मांगूंगा और ये मेरा आउटपुट आ गया। और यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे ये और ये वैल्यू दोनों सेम ही है। बस इसको इस फंक्शन से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और दूसरा आपको मैंने डाटा एनालिसिस करके यहाँ से इसको बताया करके। अब हम देखते हैं कि कोरिलेशन, जैसे कि मैंने बताया, ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है जो कि हमें ये बता रही है कि कोरिलेशन इन दोनों वेरिएबल्स में बहुत कम है या नहीं है। अब ये बात हम एक और तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम इसको देखते हैं। सो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा डेटा को और मैं जाऊँगा यहाँ पर चार्ट्स में और यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँगा। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कोरिलेशन दोनों वेरिएबल्स में बहुत कम है। मैं एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यस, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट आ रही है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होता तो ये लीनियर इस तरह से लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता वो लाइन, और नेगेटिव कोरिलेशन होता तो वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती लाइन। और ज़ीरो जब कोरिलेशन होता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच तो वो ट्रेंड लाइन इस तरह से स्ट्रेट बन जाती है। सो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। सो ये थी वीडियो ऑन कोरिलेशन, कैसे हम कोरिलेशन को MS एक्सेल शीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो मेथड्स हमने देख लिए, कोरेल करके फंक्शन। सो फर्स्ट मेथड है कोरेल फंक्शन का, और सेकंड जो मैंने आपको डेटा एनालिसिस के थ्रू बताया। और आप स्कैटर प्लॉट से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो कोरिलेशन। तो हमारे केस में ये ज़ीरो कोरिलेशन था दोनों वेरिएबल्स के बीच। तो हमने वैल्यू से भी कंफर्म कर लिया और स्कैटर प्लॉट से भी कंफर्म कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।